प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप खुश हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहें, यही प्रभु की इच्छा है। अगर आप मुझसे पूछें कि हमेशा खुश कैसे रहें, तो मैं कहूँगा हमेशा यीशु के साथ रहें, वह आपको हमेशा खुश रखेंगे। उन्होंने कलवरी के क्रूस पर मरकर अपना लहू बहाकर आपके लिए उद्धार, शांति और आशीष निश्चित की है। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ प्राप्त किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे, है ना? उनका हाथ पकड़ें और उनके साथ चलें, तब आप हमेशा खुश रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक और बात पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या आप जानते हैं वह क्या है? वह न केवल हमारे उद्धारकर्ता, रक्षक और सांत्वना देने वाले हैं, बल्कि एक धर्मी न्यायाधीश भी हैं। जब वह इस संसार में लौटेंगे तो वह एक न्यायाधीश के रूप में बैठेंगे और संसार का न्याय करेंगे। बाइबल यही कहती है। प्रभु हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे और बुरे काम, साथ ही हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द का हिसाब रखते हैं। वह हमें न्याय के दिन अपने सामने खड़ा करेंगे। क्या आपने इस तरह बात नहीं की थी? क्या आपने दूसरों का मजाक नहीं उड़ाया था? क्या आपने दूसरों को तुच्छ समझा और झूठा आरोप नहीं लगाया था? प्रभु हमारा न्याय करेंगे, तो हमें हमेशा अपने मन में क्या रखना चाहिए? 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हमें खुद को जांचना चाहिए। यदि हम यह कहते हुए बोलें या कार्य करें, मैं यह करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह सही है, और केवल खुद को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिएं, तो जब यीशु मसीह न्यायाधीश के रूप में लौटेंगे तब वह हमारा न्याय करेंगे। लेकिन यदि हम अभी स्वयं का न्याय करें और प्रभु को प्रसन्न करने वाले मार्ग पर चलें, तो हम प्रभु के सामने निडर और प्रसन्न होकर खड़े हो सकते हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। इसलिए दंड से बचने के लिए आपको अभी स्वयं को जांचना चाहिए। विशेष रूप से प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हमें स्वयं को जांचना चाहिए। यही इस वचन में बताया गया है। इसी कारण से चर्च में प्रभु भोज के समय यीशु की मृत्यु को याद किया जाता है। रोटी और दाखरस दिया जाता है जो उसके शरीर और लहू का प्रतीक है। इसमें भाग लेना हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन हमें पाप में जीते हुए इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। इसमें भाग लेने से पहले हमें स्वयं को जांचना चाहिए, अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और जिनसे हमारा मनमुटाव है उनसे मेल कर लेना चाहिए। केवल तभी हमें इसमें भाग लेना चाहिए। यदि आप पाप करते हुए भी बिना सोचे समझे प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे और यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। यही बात उसी वचन में लिखी है। प्रभु सब कुछ देखते हैं। शास्त्र कहता है, परमेश्वर के घर जाते समय सावधानी से चलो। आप चर्च क्यों जाते हैं? लोगों को देखने के लिए या परमेश्वर से मिलने, उसकी आराधना करने और उससे बात करने के लिए? प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। जब आप अपने काम या व्यवसाय पर जाते हैं तो क्या आपके तरीके धर्मी और ईमानदार हैं? क्या आपके शब्द सही हैं? प्रभु इन सभी बातों को देख रहे हैं। बाइबल कहती है कि हमें अपने हर एक व्यर्थ शब्द का हिसाब देना होगा। अनावश्यक शब्द न बोलें, दूसरों के बारे में बात न करें, दूसरों पर आरोप न लगाएं, बुरा बोलना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ऊपर विनाश ले आएंगे। आपको अभी इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन न्याय के दिन जरूर पता चलेगा। देखिए, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे विचाराधीन कैदी के रूप में रखा जाता है, लेकिन जब न्याय का दिन आता है तो कभी कभी वह 4 या 5 साल बाद ही आता है। जब वह दिन आता है तो उसका चेहरा बदल जाता है और काला पड़ जाता है। वह डर के मारे कांपने लगता है। इसी तरह आपको अभी इसका पता नहीं चलेगा। न्याय का दिन आ रहा है। उस दिन हमें यीशु के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। उसने हमारे हर काम का हिसाब रखा है। हम बच नहीं सकते। वह आपसे यह नहीं पूछेगा कि क्या आपने ऐसा कहा या किया था। इसके बजाय वह आपको रिकॉर्ड दिखाएगा और कहेगा, देखो तुमने क्या कहा है। तब आप क्या करोगे? इसलिए खुद की जांच करो और आज ही अपने मार्ग को बदल लो। हमें हर दिन खुद को सुधारने की जरूरत है। बाइबल कहती है, जो पवित्र है वह और भी पवित्र बना रहे। हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु से कहो, प्रभु मुझे और भी पवित्रता से चलने और धर्म पूर्वक जीने दे। मैं अपने जीवन की जांच करने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए खुद को समर्पित करता हूँ। मुझे गलत काम बार बार नहीं करने चाहिए। मुझे पवित्र कीजिए। मुझे अभी पवित्र कीजिए ताकि न्याय के दिन मैं आनंद के साथ आपसे मिल सकूं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।